बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बात करेंगे। इससे पहले हमने दो लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म पे डिटेल बात कर चुके हैं। ये हमारा एनएमडीकेट का सीरीज चल रहा है और इसी सीरीज में आज हम थर्ड लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं और इसी लेक्चर से हम ऑनवर्ड सेल का ऑर्गेनेल का जो पोर्शन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर इसके वर्ड्स को देखें तो इसमें बेसिकली तीन वर्ड है, एक एंडो है, दूसरा प्लाज्मिक है और तीसरा रेटिकुलम है। एंडो का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब है साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। सो दीज आर द नेटवर्क इनसाइड साइटोप्लाज्म, ये इसकी लिटरली डिफिनेशन है। इसको हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द इंटरकनेक्टेड एलोंगेटेड सेक लाइक स्ट्रक्चर दैट ऑफन एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक हमारे पास जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है इंटरकनेक्टेड, उसको हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह इवेजिनेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी बेसिकली तीन कंपोनेंट है, एक है सिस्टर्नी, दूसरा है ट्यूब्यूल्स और तीसरा जो है वेसिकल है। सिस्टर्नी हमारे पास न्यूक्लियर के करीब करीब पोर्शन होता है और ट्यूब्यूल सिस्टर्नी के बाद का पार्ट्स होता है। सिस्टर और वेसिकल जो है वो सिस्टर्नी के साथ एसोसिएट है। इसके बाद हम डिस्कवरी पे आते हैं तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था गेरनियर, उन्होंने सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है ऑब्जर्व कर दिया था। और फिर बाद में एक साइंटिस्ट आ गया पोर्टर, उन्होंने इसी स्ट्रक्चर को जो है नाम दिया जिसको हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हम कहेंगे कि दे आर डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, यानी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बुक डिस्कवरी का जो हम टाइटल देंगे वो है पोर्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी अदर नेम्स, तो इसको हम एंडोमेम्ब्रेन एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल भी कहेंगे या हम इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी कहेंगे। बिकॉज क्यों, ये मेम्ब्रेन का सिस्टम है इसलिए हम कहेंगे इट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और इसको एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल क्यों कहेंगे, बिकॉज दी स्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल, एक स्केलेटन बनाता है सेल का। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेसेंस के हवाले से, तो इट इज प्रेजेंट इन ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, आरबीसी एंड स्पर्मेटोजोआ। ये तीन सेल है जिसमें ये स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। इसके बाद हम इसकी अपेरेंस की बात करेंगे कि इसका जो अपेरेंस है वो किस तरह है, यानी एट वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। इसकी जो ये अपेरेंस आप देख रहे हैं, ये अपेरेंस ये हर सेल के लिए, किसी सेल के लिए कुछ और है, किसी सेल के लिए कुछ और है, यानी इट इज वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। क्यों सेल टू सेल वेरी करता है, अगर किसी सेल का साइज बड़ा है तो इसका एक चैनल भी बड़ा होगा, इसलिए हम कहेंगे कि इट इज वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। इसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे कंपोनेंट के हवाले से। इसके तीन कंपोनेंट है, सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स है एंड वेसिकल है। सबसे पहले स्टार्ट लेंगे सिस्टर्नी से। सिस्टर्नी हमारे पास इट इज अ मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, यानी मेम्ब्रेन लाइक, ये आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है। और ये बेसिकली जो मेम्ब्रेन है ये सिंगल मेम्ब्रेन है और इसी मेम्ब्रेन का कंपोजिशन और सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे एक और बात कि इट इज द एविजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी सिस्टर्नी आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह एविजिनेट होकर, आउटवर्ड एविजिनेट होकर जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम कहेंगे सिस्टर्नी। बस लोगों का ये ख्याल होता है कि सिस्टर्नी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, यानी ये जो सिस्टर्नी आप देख रहे हैं ये सिस्टर्नी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच है। ये बेसिकली अटैच नहीं है, ये सिस्टर्नी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह आउटवर्ड एविजिनेट होकर जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम कहेंगे सिस्टर्नी। और आप देख सकते हैं कि सिस्टर्नी पे जो है राइबोसोम अटैच है, जो कि कौन अटैच करवा देता है, राइबोफोरेन 1 एंड 2। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से सिस्टर्नी पे राइबोसोम अटैच होते हैं। यानी ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफोरेन 1 एंड 2 का काम क्या होता है, ये राइबोसोम को जो है सिस्टर्नी पे अटैच करवा देता है। इसके बाद पढ़ेंगे कि सिस्टर्नी का जो अपेरेंस है वो रफ है। क्यों रफ है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की वजह से इसका जो अपेरेंस है वो रफली दिखाई देता है। और जो है
इट इज फाउंड टूवर्ड न्यूक्लियस। आप जानते हैं कि जो सिस्टर्नी का पोर्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो हमारे पास न्यूक्लियस के करीब करीब होता है। और इट इज वेरी इन साइज, यानी इसकी भी साइज वेरी कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं सेल पे। इसके बाद इसका दूसरा कंपोनेंट है वो है ट्यूब्यूल्स। हमारे पास ट्यूब्यूल दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये ट्यूब्यूल हमारे पास इट इज क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ट्यूब्यूल हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं। और इसकी जो अपीयरेंस है वो स्मूथ अपीयरेंस है। क्यों स्मूथ है? बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, कि उन पर राइबोसोम नहीं है। थर्ड कंपोनेंट है वेजिकल। वेजिकल आप देख सकते हैं ये वेजिकल है। इट इज अ मेम्ब्रेनेट सेक लाइक स्ट्रक्चर, ये एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन लाइक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। और इट इज क्लोज टू सिस्टर्नी, ये हमारे पास सिस्टर्नी की तरफ करीब करीब होते हैं। और इसका काम क्या है? इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस जब बनते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना किसका काम होता है? वेजिकल। अब इसी तीन कंपोनेंट की बेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स है। एक को हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम इसकी टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। जी, इसकी दो टाइप्स है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो है दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले रफ को देखेंगे। इट इज अ रफ अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब भी हम रफ कहेंगे तो इसका वजह क्या होगा कि इस पे राइबोसोम जो है अटैच है। दूसरा है इट इज द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है कि राइबोसोम अटैच है, राइबोसोम अटैच की वजह से इसको हम कहेंगे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, दागदार स्ट्रक्चर को, यानी या इसको हम इट इज आल्सो कॉल्ड अर्गेस्टोप्लाज्म, उसको हम अर्गेस्टोप्लाज्म का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास ये हमारे पास सिस्टर्नी की फॉर्म में होते हैं। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस की जो करीब पोर्शन है वो सिस्टर्नी है। इसका जो फंक्शन होगा वो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। क्यों क्यों इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस? क्योंकि बिकॉज इस पे राइबोसोम अटैच है। और दूसरा फंक्शन इन्हीं प्रोटीन को जो है ट्रांसपोर्ट कर देना, यानी इसका दूसरा फंक्शन होगा ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम स्मूथ क्यों कहेंगे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, कि उस पे राइबोसोम अटैच नहीं है। दे आर टूवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी आप देख सकते हैं कि ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं। और दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल की फॉर्म में होते हैं। इसका जो फंक्शन है वो कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की तोड़ फोड़ करना किसका काम होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, यानी लिपिड को बनाना। कौन से लिपिड? स्पेशली स्टेरॉइड लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लाइसराइड, ये तीन किस्म के स्पेशल लिपिड हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। थर्ड फंक्शन है कंडक्शन ऑफ नर्व एम्पल्स। नर्व एम्पल्स को कंडक्शन करना, यानी किस सेल में? नर्व सेल में या मसल सेल में। मसल सेल में नर्व कंडक्शन करना। और इसका फोर्थ वन फंक्शन है एट स्टोर कैल्शियम आयन इन मसल सेल, और ये मसल सेल में कैल्शियम आयन को भी स्टोर कर सकता है। और इसी फंक्शन की वजह से हम इसको मसल सेल में, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम मसल सेल में फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इसका जो फिफ्थ फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन है, और जो सिक्स है वो मैकेनिकल सपोर्ट है। क्यों मैकेनिकल सपोर्ट है? बिकॉज ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर एक स्केलेटन है सेल का, तो इसलिए हम कहेंगे कि दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब इसके बाद हम इन दोनों के दरमियान थोड़ा डिफरेंट करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंट है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास इसका जो अपीयरेंस है वो रफ अपीयरेंस है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अपीयरेंस है वो स्मूथ है। वो आपको पता चलेगा कि इसको रफ क्यों कहेंगे, क्योंकि राइबोसोम अटैच है। और वो स्मूथ क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्नी की फॉर्म में होते हैं, आप देख सकते हैं। और स्मूथ हमारे पास दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास ये न्यूक्लियस की तरफ करीब करीब होता है, आप देख सकते हैं।
और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आप देख सकते हैं कि राइबोसोम अटैच है, आप देख सकते हैं, और स्मूथ पे राइबोसोम अटैच नहीं है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम ग्रेनुलर स्ट्रक्चर कहेंगे या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। क्यों कहेंगे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। या हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक और नाम भी दे सकते हैं, अर्गेस्टोप्लाज्म। यानी अर्गेस्टोप्लाज्म भी हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास एक ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन मसल सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हम वर्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो हम एब्रिविएशन लेते हैं वो है RER, और वहाँ का जो एब्रिविएशन है वो है SER। तो ये था, हमने शॉर्ट टाइम में जो है डिटेल लेक्चर दिया, तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा होगा।